रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो देवहूति जी ने करदम जी से कहा कि हे महाराज, विवाह के बाद तो एक स्त्री का ससुराल ही सब कुछ होता है। भले ही हमारे मनु महाराज के यहाँ कोई कमी नहीं है, परंतु मैं तो अब आपकी सेवा ही करूंगी। प्रसन्न हो गए करदम जी और देवहूति का हाथ पकड़ के ले गए, बिंदु सरोवर में स्नान कराया। और जैसे स्नान कराया तो दिव्य 16 वर्ष की देवहूति हो गई। करदम जी तपस्या से संकल्प किए, दिव्य 18 वर्ष के हो गए। हजारों दास दासियां प्रकट हो गई, कामद विमान प्रकट हो गया। और करदम और देवहूति उन हजारों दासों दासियों की सेवा को स्वीकार करती हुई कामद विमान में हजारों वर्ष तक विचरण किए। पुत्र तो हुआ नहीं, 9 पुत्रियां हो गई। तो एक दिन करदम जी ने कहा कि हे देवहूति, अब हमें जंगल जाना चाहिए। देखो, एक पुत्र की बात हुई थी और 9 पुत्रियां हो गई। तो देवहूति हाथ जोड़ के बोली, महाराज, अरे अगर आप वन चले गए तो इन पुत्रियों का विवाह कैसे होगा, इसलिए आप इस प्रकार से वन बिल्कुल मत जाइए। अरे आप वन जाएंगे, विवाह कौन करेगा? और विवाह यदि मैंने कर भी दिया तो फिर ये जब ससुराल चली जाएंगी तो मैं किसके भरोसे रहूंगी? तो करदम जी ने मन में विचार किया कि ओहो, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा। तो जब भगवान हमारे घर में पुत्र बन के आएंगे तो हमें जंगल जाने की क्या आवश्यकता? तो करदम जी जंगल नहीं गए। और इस बार जब संसर्ग हुआ तो करदम और देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान नारायण कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान की स्तुति की और जब जाने लगे, जो 10वें नारद जी थे वो शुरू से घुमक्कड़ थे, तो वो कहीं गए हुए थे। तो 9 पुत्रों को ही लेके ब्रह्मा जी आए और जब स्तुति करके जाने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके 9 पुत्र हैं इस समय और मेरे 9 पुत्रियां हैं। तो हमारी पुत्रियों से यदि आपके पुत्रों का विवाह हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, करदम जी, शुभस्य शीघ्रम, मंगल कार्य में विलंब कैसा। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से करदम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया। सबसे पहले पुत्री थी कला। कला का विवाह मारीची ऋषि के साथ में किया। दूसरी पुत्री थी अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में किया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ में किया। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि के साथ किया। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ में किया। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ किया। लेकिन 10वें नारद जी कुंवारे रह गए उस समय, और आज तक वो कुंवारे ही रह रहे हैं। कपिल भगवान प्रकट हुए तो करदम जी ने पुनः हाथ जोड़ा कि हे देवहूति, अब तो हमारे यहाँ पुत्र हो गए हैं, तो अब हमें भी वन जाना चाहिए। तो इस बार देवहूति जी ने नहीं रोका और करदम जी वन चले गए। पुत्रियां ससुराल चली गईं और देवहूति जी ने मन में विचार किया कि देखो, हमारे पति ने कहा था कि हमारे यहाँ साक्षात भगवान आएंगे, तो ये कोई और नहीं है, साक्षात भगवान नारायण हैं। तो इसलिए हमें इनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो आज जब सूर्योदय हुआ तो देवहूति जी ने एक सुंदर व्यास पीठ बनाया
छोटे से कपिल को गद्दी पे बैठाया, चंदन लगाया, माला पहनाया और चरणों में प्रणाम किया। तो कपिल जी ने कहा कि हे माँ, आज ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे आप माँ हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए और आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। तो देवहूति ने कहा कि हे कपिल, मैं जानती हूँ कि आप भले ही पुत्र बन के आए हैं, परंतु आप साक्षात नारायण हैं। हे प्रभु, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। अच्छा माँ, पूछो क्या प्रश्न है? देवहूति जी पूछती हैं, हे कपिल भगवान, निर्विण्णा नितरां भूमन न सदिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमप्रभो। हे कपिल भगवान, निर्विण्णा नितरां भूमन, बड़ा ही सार्वभौम प्रश्न पूछा देवहूति ने कि हे कपिल भगवान, मैं मनु महाराज की पुत्री थी, वहां पे मैंने विषयों का खूब भोग किया और जब विवाह हुआ तो करदम जी जैसे ऋषि मुझे मिले, जिनके साथ मैं कामद विमान में रह करके सुखों का भोग की। लेकिन हे कपिल भगवान, मेरा प्रश्न है, इतना सुखों का भोग करने के बाद भी मेरी इंद्रियां तृप्त क्यों नहीं होती हैं? अभी भी इच्छा है कि कुछ मैं सुखों का भोग करूं। हे कपिल भगवान, आप अपने ज्ञान का खड्ग उठाइए और मेरे अंदर जितना अज्ञान है वह सभी अज्ञान के अंधकार को आप काट डालिए, छिन्न भिन्न कर दीजिए। तन्त्वागताहं शरणं शरणं स्वभेद्य संसार करो कुठारं। तन्त्वागताहं शरणं शरणं स्वभेद्य संसार करो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। तन्त्वागताहं शरणं शरणं स्वभेद्य संसार करो कुठारं। हे कपिल भगवान, तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं, हे कपिल भगवान, हम आपके शरण में हैं। प्रसन्न हो गए कपिल भगवान और भागवत जी के तृतीय स्कंध में 8 अध्यायों में देवहूति माँ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश है। कपिल भगवान कहते हैं, हे माँ, आप जिन विषय के भोगों को पा करके ये सोचती हैं कि आप संतुष्ट हो जाएंगी, परिपूर्ण हो जाएंगी, वो विषय तो स्वयं ही अपूर्ण है माँ। वो तुम्हें पूर्णता कैसे प्रदान करेंगे? अरे हम सुबह में भोजन करते हैं तो शाम को पच जाता है, शाम को भोजन करते हैं तो सुबह पच जाता है। तो ये विषय अपूर्ण है माँ, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। जब तक पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ोगी तब तक जीवन में कभी भी संतोष नहीं होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए हे माँ, पूर्ण तो केवल परमात्मा है,
परमात्मा से जुड़ जाओगी तो तुम्हारा जो इंद्रिय है वो सब शांत हो जाएंगी और तुम परमात्मा की भक्ति करने लगोगी। देवहूति माँ ने पूछा कि हे कपिल भगवान, यदि हम सीधे भगवान से ना जुड़े तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कपिल भगवान ने कहा, माँ यदि आप डायरेक्ट भगवान से नहीं जुड़ सकती हैं तो इनडायरेक्ट भगवान से जुड़िए। सीधे ना जुड़ पाइए तो घूम करके जुड़िए। कैसे? अगर आप भगवान से सीधे नहीं जुड़ सकती हैं माँ, तो आप संतों से जुड़ जाइए जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो संत आपको भगवान की कथा सुना करके आपको प्रभु का दीवाना बना देंगे। देखें, कोई व्यक्ति यदि बिजली के नंगे तार को पकड़े और उसमें करंट हो तो उसे तो करंट लगेगा ही। अब कोई दूसरा व्यक्ति तार ना पकड़ के उस व्यक्ति को पकड़ ले जिसे करंट लगा है तो उसे भी उतना ही करंट लगेगा। उसी प्रकार कोई सीधे भगवान से ना मिल पाए, ना पूजा कर पाए, ना भजन कर पाए, तो संतों से जुड़ जाए। तो संतों से जुड़ने के कारण वो भगवंत की कथा सुना सुना करके आपको प्रभु का दीवाना बना देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवहूति माता ने पूछा कि हे कपिल भगवान, संत किसे कहते हैं बताएं। तब संतों के लक्षणों को बताया कपिल भगवान ने कि हे देवहूति माँ, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि कोई मोटा चंदन लगा ले, जटा बांध ले, दाढ़ी रखा ले, दंड कमंडल ले ले, भगवा पीला वस्त्र धारण करे कि वो संत है। संत कौन है? तो संतों के लक्षण बताए कि माँ, संतों को लक्षण से पहचानो, जिसमें वो लक्षण दिखे तो समझ जाओ वो संत है। अच्छा कपिल भगवान क्या लक्षण है? कपिल भगवान कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवो साधुभूषणा। संतों के लक्षण बताए माँ। तितिक्षवः, संत बड़े तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। कोई उनको माला पहना दे तो अभिमान में नहीं फूल जाते हैं। कोई उनको कटु वचन बोल दे तो बुरा भी नहीं मानते हैं। वो समदर्शी होते हैं। सर्वदेही नाम, सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो परमात्मा हमारे हृदय में है वही परमात्मा तो जीव मात्र के हृदय में है। तो हम किससे विरोध करें, किससे शत्रुता करें? इसलिए सर्वदेही नाम, सबको अपना मानते हैं। जैसे हम लोगों को अपने शरीर में ये बोध होता है कि देखो ये हाथ भले कहने की दृष्टि से अलग हैं, पैर अलग हैं, सिर अलग है, परंतु हम अपने सब शरीर को अपना ही मानते हैं। कभी आपने ऐसा किया कि केवल हाथ को धोया और पैर न धोया हो? नहाते समय आपने सोचा कि सिर को हम क्यों नहलाएं, हमारा तो केवल पैर शरीर है, तो पैर में डालो, सिर में न डालो। कभी ऐसा हुआ कि पैर में चोट लगे तो आप सोचो पैर से हमें क्या लेना देना, मेरा तो केवल सिर है और पैर का आप इलाज ना करवाए हो? सबने शरीर को अपना मान के इलाज कराया। अच्छा, कभी कभी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारी जीभ दांतों से कट जाती है। होता है ना, सबके साथ ऐसा होता होगा कि हम भोजन कर रहे हैं और जीभ हमारी दांत से कट गई। अब आपकी जीभ दांत से कटी और आप गाल पकड़ करके बैठे थे, तब तक आपका मित्र आया, बोला मित्र सामने भोजन की थाली लगी है और तुम ये गाल पकड़ के क्या सोच रहे हो? अब आपने बताया क्या बताऊं मित्र, हम भोजन कर रहे थे और पहला निवाला मुंह में डाला, सो इन दांतों ने जीभ को काट दिया, बड़ा दर्द हो रहा है। अब आपका मित्र कहे, अरे राम राम, इन 32 कठोर दांतों ने तुम्हारी कोमल जिह्वा को काटा, उठाओ हथौड़ा और इन 32 दांतों को तोड़ दो, अभी इनको सजा दो। आपने कहा भैया एक बार और काटा था। अब आपका मित्र और कहे, अरे दो बार काटा था, तब तो उठाओ हथौड़ा और 32 दांतों को तोड़ दो। बताओ, आप कभी अपने दांतों को तोड़ोगे?
कभी नहीं तोड़ोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जीव कटी वो तो हमारी थी ही, परंतु अगर मैं दांत तोड़ूंगा तो दर्द तो मुझे भी होगा, मुझे ही होगा, क्योंकि दांत भी तो मेरे हैं। तो जिस प्रकार हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, वैसे ही जो सर्व हृदय साधु संत होते हैं वो सब में परमात्मा को देखते हैं कि सब में मेरे प्रभु हैं। तो मैं किससे विरोध करूं, किसको अपशब्द कहूं? तो उमाज राम चरण रत विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। देवहूति जी ने पूछा, हे कपिल भगवान, आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान ने कहा, माँ मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरा एक भक्त वो है जो केवल मंदिर में मुझे देखता है, परंतु वो भक्त सबसे निम्न कोटि का है जो मुझे केवल मंदिर में देखता है। मध्यम कोटि का मेरा भक्त वो है जो मंदिर में भी मेरा दर्शन करता है, और बाहर साधु संत मिल जाएं, वैदिक ब्राह्मण मिल जाएं, उनमें भी भगवान को देख के प्रणाम करे, वो मेरा मध्यम कोटि का भक्त है। मेरा सर्वोत्तम भक्त वो है जो सब में मेरा दर्शन करता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, तममज्ञाय मां मर्त्या कुरुते चाविडम्बनम्। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है जो सब में मेरा दर्शन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए हे माँ मैं कण कण में व्याप्त हूँ, मेरा समस्त जगह पे दर्शन करो। प्रसन्न हो गई देवहूति माता और नवम भक्ति की शाखा को पार करके 10वें स्कंध में पहुंची, और 10वें सोपान में देवहूति जी का पूरा शरीर ही जल बन गया और सिद्धिदा नामक नदी बन के प्रवाहित होने लगा। कपिल भगवान खड़े हुए और सिद्धिदा नदी में आचमन किए और गंगा सागर में जाकर के समाधि ग्रहण किए। बोल कपिल भगवान की जय हो। आज भी मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में दिव्य मेला लगता है और कपिल भगवान वहां पे दर्शन देते हैं सबको। इसलिए कहा भी गया है, अन्य धाम बार बार गंगा सागर एक बार। जो एक बार गंगा सागर चला जाता है उसे अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कपिल भगवान वहां पे अपने भक्तों का परम कल्याण कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इसी कपिल देवहूति संवाद के साथ आज हम वाणी को विश्राम करेंगे और कल पुनः 3 बजे सब लोग उपस्थित होंगे। और कल हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सुंदर प्राकट्योत्सव मनाएंगे। तो कल प्रयास करें सब लोग बढ़िया पीला पीला वस्त्र पहन के आएं। कल बढ़िया सोठौरा लावा और ये बढ़िया गुब्बारा से सजाया जाएगा। तो जो पीले वस्त्र पहन के आएगा उसे बढ़िया बढ़िया सोठौरा मिलेगा। अब सोच रहे हैं जिसके पीला वस्त्र ना हो उसे क्या मिलेगा? उसे भी सोठौरा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। वैसे आपके पास जो वस्त्र हो वो पहन के आइए, लेकिन प्रयास करिए अगर पीला वस्त्र हो तो पीला वस्त्र पहने, पीला वस्त्र ना हो तो गमछा ही पीला रख लें,
ताकि पूरा मंडप पीला पीला बढ़िया सजा रहे। जैसे पुत्र के जन्म में हम लोग एक वस्त्र पहन के रहते हैं, तो कल सभी लोग 3 बजे आए और लगभग 6:30 बजे के लगभग हम लोग भगवान का दिव्य प्राकट्योत्सव करेंगे। कल बढ़िया मंडप सजाया जाएगा, सोठौरा लावा आदि मंगाया जाएगा आपके भोग प्रसाद के लिए, माखन मिश्री भी रहेगा। तो कल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावें। कल की कथा का एक महत्व ये भी है कि जिन माताओं के संतान ना हो, अगर वो कल भगवान के प्राकट्य की कथा को सुने तो भगवान की कृपा से उनके यहाँ शीघ्र ही भगवान लड्डू गोपाल अवतार ग्रहण करते हैं। तो जिनको पुत्र की अभिलाषा हो अथवा जो चाहें कि हमारा पुत्र भी भगवान के सदृश तेजवान हो, भगवान का भक्त हो, तो वो भी अपने बालकों को लेके आए और कथा को सुने। और कल हम लोग भव्य भगवान का प्राकट्योत्सव मनाएंगे। आइए भगवान के नाम कीर्तन को करते हुए हम लोग आज की वाणी को विश्राम करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नयन कजरार बांके बिहारी के, नयन कजरार बांके बिहारी के, जाऊं बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। नयन कजरार बांके बिहारी के, नयन कजरार बांके बिहारी के, जाऊं बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। जय हो। ताली बजाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शोभा तेरे मोर मुकुट की, 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 अधरन बंसी बाजे पे, अधरन बंसी बाजे तेरे, अधरन बंसी बाजे पे, अधरन बंसी बाजे तेरे, बंसी लगे मोहे प्यारी रे, तेरी बंसी लगे मोहे प्यारी रे। जाऊं बलिहारी जय हो। मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। राधे। रमण बिहारी तेरी झांकी निराली, रमण बिहार तेरे झांकी निराली, मोर मुकुट की शोभा है प्यारी, मोर मुकुट के शोभा है प्यारी। रमण बिहारी तेरी झांकी निराली, रमण बिहार तेरे झांकी निराली, मोर मुकुट की शोभा है प्यारी, मोर मुकुट के शोभा है प्यारी। तेरी शोभा पे मैं बलिहारी रे, तेरी शोभा पे मैं बलिहारी रे। जाऊं बलिहारी जय हो। मोहन
जग में हमारा। मुरली वाले तेरा ही सहारा, मुरली वाले तेरा ही सहारा। कोई नहीं है जग में हमारा, कोई नहीं है जग में हमारा। विनती सुन लो, जय हो। विनती सुन लो बाके बिहारी रे, विनती सुन लो बाके बिहारी रे। जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। जय हो। बोलिए बाके बिहारी की जय हो। हरि बोल। मधुरे से बचाऊं तो है सबकी नजर से, मधुरेश बचाऊं तो है सबकी नजर से। मधुरे से बचाऊं तो है सबकी नजर से, मधुरेश बचाऊं तो है सबकी नजर से। आज छुपा लो तो है नैनों के घर में, आओ बिठाल तो वे नैनों के घर में। मधुरे से बचाऊं तो है सबकी नजर से, मधुरेश बचाऊं तो है सबकी नजर से। आजा छुपा लो तो है नैनों के घर में, आजा छुपा लो तो है नैनों के घर में। आजा छुपा लो तो है नैनों के घर में, आजा छुपा लो तो है नैनों के घर में। तेरे नैनों पे मैं बलिहारी रे, तेरे नैनों पे मैं बलिहारी रे। जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे, जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। जाओ नैन कजरा रे बाके बिहारी के, नैन कजरा रे बाके बिहारी के। नैन कजरा रे बाके बिहारी के, नैन कजरा रे बाके बिहारी के। जाओ बलिहारी राधे। मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी बाके बिहारी पे। जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे, हो जाओ बलिहारी मोहन मुरारी पे। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।